जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस समय यही दुआ कर रही है कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो बंद हो जाए, लेकिन वहीं पे हमारे भारतीय राजनेता हैं जो अपनी उसी घिसी पिटी कहानियों को लेकर बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर चटनी बनाए जा रहे हैं। जया बच्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती रहती हैं अलग अलग मौक़ों पर, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी प्रतिक्रियाएं थाली में छेद को लेकर सामने आई थी, उसके बाद से लोग अब जब भी वो कुछ बोलती हैं तो भाई सवाल ज़रूर करते हैं उनसे कि भाई आप ये जो चीज़ बोल रहे हो ये क्यों बोल रहे हो। साथ ही साथ जब आर्यन खान का मामला सामने आया तब भी थाली में छेद को लेकर बात हुई थी कि भैया आप कौन कर रहा है थाली में छेद। खैर वो बातें गई बीती हो चुकी हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में उन्होंने योगी और मोदी को लेकर एक तंज कसा और कहा कि भैया तुम जाकर संन्यास ले लो। अभी सब क्यों कहा है और किस तरीके से यहाँ पर वोट मांग रही हैं मैडम, वोट मांगने की धमका रही है, तो खैर समझना पड़ेगा। उधर जानते हैं इस वीडियो में। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार 26 फरवरी को सपा सांसद जया बच्चन और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने जौनपुर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जया बच्चन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी मोदी अपनी कुटिया में जाएं और उनका सार्वजनिक जीवन में कोई काम नहीं है। वे बोली कि ये सब काम मतलब कि राजनीति आपको छोड़ देनी चाहिए और तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। अपनी कुटिया में बैठिए और समाधि लीजिए, ये आपका काम नहीं है। आप सांसारिक भोग को छोड़ चुके हैं तो क्यों आए हैं यहाँ भोग करने। ये ढोंग नहीं चलेगा। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन निर्भया फंड को काटकर इतना छोटा कर दिया है कि उसका फायदा किसी भी महिला को मिलता ही नहीं है। जया बच्चन ने शहरों का नाम बदलकर उसे उसका असली नाम देने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहरों का नाम बदलने से ना तो लोग बदलेंगे और ना ही उनकी परंपराएं। वहीं समाजवादी पार्टी को छोटी मोटी पार्टी बताते हुए जया बच्चन ने भाजपा से उसके चुनाव प्रचार का हिसाब मांगा है। सपा सांसद का दावा है कि वो 15 साल राज्यसभा के सांसद रही हैं और जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो वे आगे बढ़कर उसे उठाती हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने इस पर बात तक नहीं की, क्योंकि इन लोगों का महिलाओं से कोई संबंध ही नहीं है। आपका सीएम तो सब कुछ त्याग कर बैठा है, तो महिलाओं की तकलीफ को आखिर वो क्या समझेंगे। इन लोगों को क्या पता परिवार क्या होता है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को यूपी की बड़ी बहू करार दे दिया और डिम्पल यादव को छोटी बहू बता दिया। इससे पहले शुक्रवार को सिराथू में जनसभा के दौरान जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के नाम पर वोट मांगा और कहा कि भैया का लाज रख लेना। सपा सांसद ने कहा कि गंगा किनारे वाला जो छोरा है उसकी लाज तो आपको रखनी ही है। इसके साथ ही जया बच्चन ने कहा कि योगी को क्या पता परिवार के बारे में, वो क्या जाने बहू बेटी क्या होती है। मुंबई की भाषा में इन्हें फेकूचंद कहते हैं। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2022 को यूपी में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान होने हैं और उसी के मद्देनजर ये जो प्रचार वगैरह है ये सब चालू है। लेकिन यहाँ पर जया बच्चन ने जिस तरह की बातें कही हैं कि भैया हम बड़ी बहू हैं और गंगा किनारे के छोरे को आप वोट दे देना, ये बताता है कि भाई वोट मांगने के लिए आपको किस कदर तक अपनी बातों को बनाना पड़ रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।